Hello everyone, welcome to my channel. So today I'm going to discuss one of the important topic, that is importance of international finance. It is very important to understand the student of management. Especially this is the second lecture for Aryabhatta Knowledge University BBA 6th semester. Importance of international finance. In last lecture we have discussed about basic of international finance. What is international finance? So the first importance is international finance is important tool to find the exchange rate. It is very important tool to find the exchange rate. Means conversion of one currencies into another currencies. Means what we do actually. Why it is important? It is important because we have to understand the value of one currencies in respect of another currency. ट्रीज के रिस्पेक्ट में क्या एक्सचेंज रेट है? अगर मैं बोलूँ $1 इजकल टू ₹75, सपोज डैट अभी वैल्यू है $1 ₹75 के बराबर है. इट मीन्स ₹1 क्या होगा? 1/75 डॉलर होगा, वो ₹1 के बराबर होगा, डॉलर का 75वां भाग. इसलिए बोला गया है, और ये ज़रूरी है एक्सचेंज रेट को समझने के लिए. आपकी एमएनसीज़ है, आप ऑपरेट कर रहे हो इंडिया में भी और आप ऑपरेट कर रहे हो यूएस में भी, राइट. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द एक्सचेंज रेट. कन्वर्जन समझना होगा आपको कि डॉलर का रुपीज़ में और रुपीज़ का डॉलर में क्या है. If you don't understand this concept, you cannot take appropriate decision in respect of organization. आप एक अच्छा डिसीज़न, एक appropriate डिसीज़न नहीं ले सकते हो. सो ये ज़रूरी है एक्सचेंज रेट को जानना मैनेजर्स के लिए, एमएनसीज़ के मैनेजर्स के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक्सचेंज रेट होता क्या है. मीन्स कन्वर्जन ऑफ वन करेंसीज, द वैल्यू या द वैल्यू, कन्वर्जन वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन रिस्पेक्ट ऑफ अनदर. जैसे यहाँ पे $1 जो है ₹75 के बराबर है, तो वैसे ही ₹1 जो होगा 1/75 के बराबर होगा, मतलब डॉलर का 75वां भाग. तो हम लोग समझ सकते हैं. अब एक एग्जांपल के तहत मैं बताऊं, इंडिया में एक पेन की कीमत 75 है, तो यहाँ पे आपको 75 पे करना पड़ेगा. और इसी पेन का कीमत यूएस में $1 है. तो यहाँ पे देखिए करेंसीज़ के चेंज होने पर, मतलब करेंसीज़ का वैल्यू चेंज हो रहा है. मतलब $1 पर ही यहाँ पे आपको वो पिन मिल रहा था और यहाँ पे आपको 75 करेंसीज़ देना पड़ रहा है उस कंट्री का. तो इस बातों को समझना ज़रूरी होता है. इन बातों को समझना एक बिजनेसमैन के लिए, खास करके जो ग्लोबली डील कर रहे हों. सो नेक्स्ट है आपका टू कंपेयर इन्फ्लेशन रेट्स ऑफ द कंट्रीज़. कंट्रीज़ के इन्फ्लेशन रेट को कंपेयर करना विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल फिनांस. वी कैन कंपेयर the inflation rates of other countries, and that will give you an idea where we have to invest and from where we have to purchase goods and services. एक कंपनी अगर ऑपरेट कर रही है, एक कंपनी, और उसको आइडिया है कि एक कंपनी ऑपरेट कर रही है यूके में और उसको आइडिया है इंडिया में इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा है, वहाँ से रॉ मटेरियल्स परचेज करना, डैट इज़ नॉट अ गुड डिसीजन. तो व्हाट विल हैपन? सो द कंपनी विल नॉट परचेज द मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया बिकॉज देयर इज़ अ इन्फ्लेशन रेट, एंड इफ़ द कंपनी will purchase, then company has to pay more money as compared to other. और एंड द सेम प्रोडक्ट आपको मिल रहा हो यूके में, ओके, या फिर यूएस में,
चीपर प्राइस पे, मतलब वैल्यूज़ जो हैं करेंसीज वैल्यूज़ चीपर प्राइस पे, तो आप वहाँ से लेना प्रेफर करोगे। तो इन्फ्लेशन रेट्स को कंपेयर करने के लिए भी इंटरनेशनल फिनांस का स्टडी ज़रूरी है, एंड इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंस बन जाता है। बिकॉज पहला तो हम लोगों ने समझा कि विद द हेल्प ऑफ आईएफ वी कैन फाइंड द एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट को फाइंड कर सकते हैं, कन्वर्जन वैल्यू फाइंड करते हैं, कन्वर्जन रेट क्या है एक दूसरे करेंसीज के बीच में। दूसरा है इन्फ्लेशन रेट्स को डिफरेंट कंट्रीज का कंपेयर किया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रोवाइड्स एन आइडिया अबाउट इन्वेस्टिंग इन इंटरनेशनल सिक्योरिटीज मार्केट। विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल फिनांस वी कैन इन्वेस्ट आवर मनी इन इंटरनेशनल सिक्योरिटीज मार्केट इन यूरो में हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट with the help of international finance, because this is the area where we can study about international markets. So that's why it provides an idea for investing in international securities market, from where we can get more and more return. If we do not have idea of international finance, how you can invest in international market? So this is the another importance of international finance. Number 4 is to ascertain the economic status of the countries. With the help of international finance we can find out the economic status of the countries. We can understand what is the current position of the countries with the help of balance of payment and deficit. So in this subject, in this particular area, we have to understand and we know about the international or monetary transactions at international level, because here the transaction beyond the border means cross border transactions happens. ट्रेड जो होता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में होता है, इसके बेसिस पर वी कैन फाइंड आउट, हम लोग उसके इकोनॉमिक स्टेटस को पता कर सकते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट और डेफिसिट से। एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में होता है, इसके बेसिस पर वी कैन फाइंड आउट, हम लोग उसके इकोनॉमिक स्टेटस को पता कर सकते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट और डेफिसिट से, कि कंपनी डेवलप्ड है या डेवलपिंग है या अंडर डेवलप्ड है, फाइनेंशियली इकोनॉमिकली वीक है या इकोनॉमिकली। Number 5, maintains peace among the nation and manages disputes. With the help of international finance, we can establish standards or systems or process for maintaining the peace and disputes, settlement of disputes among the nations. Rules होंगे proper, regulations proper होंगे, transactions से related, trade से related, transfer से related, so डिस्प्यूट्स के चांसेस कम होंगे और कंट्रीज़ के बीच पीस एस्टेब्लिश होगा, और जिसके कारण से बूस्टअप आएगा और इकोनॉमिकली कंट्रीज़ जो होंगे स्ट्रांग होंगे, बिकॉज वार कम होंगे, एक्सपेंडिचर कम होने वाले हैं, क्योंकि वार जहाँ होती है पीस नहीं होता है, इट मीन्स वॉर स्टार्ट्स, डेफिनेटली इकोनॉमिक स्टेटस कम होने लगता है कंट्रीज़ का, इकोनॉमिकली इकोनॉमिकली कंट्री वीक होने लगती है, और जब कंट्री वीक होगी तो सस्टेन करने वाली जो भी कंपनीज़ हैं रन करा रही हैं अपने ब्रांचेस को, उनके बिज़नेस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, उनके बिज़नेस पर जब इम्पैक्ट पड़ेगा तो प्रॉफिट पर इम्पैक्ट पड़ेगा, कंपनी धीरे धीरे प्रॉफिट को डिक्लाइन करती जाएगी, जिसके कारण से एक दिन ऐसा आएगा कंपनी को शट डाउन करना पड़ेगा। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अ फिनांस मैनेजर or an MNC's manager to understand the international finance, because it is very helpful in dealing with transactions at international levels related with exchange rates, inflation rates. If you talk about investment, if you talk about if you are going to maintain the peace among the nations, then definitely you have to understand the importance of international finance and you have to study the international finance. Thank you so much. Have a nice day.